माइक्स बंद करो। सभी लोग माइक बंद कर लो अपना अपना। भाई लोग, आयमान माइक बंद कर लो, ध्रुवा, हर्ष, सृष्टि। सृष्टि, मरियम अपना माइक बंद कर लें। चलिए भाई, तो अपन क्वेश्चन करते हैं ना। इधर क्वेश्चन कर लिए थे और इतना हो गया था अपना क्वेश्चन, है ना। अपन को 21 क्वेश्चन करना है, 21 नंबर का। चलिए बताइए 21 क्वेश्चन। 21 वाला बताइए। 21 वाला बताइए सभी लोग। 21 वाला अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया। सर फर्स्ट बताओ। होगा सर। फर्स्ट होगा, और कोई? और किसी का? और किसी का आया?
बताइए। जिसने फर्स्ट बताया उसका थोड़ा रीजन बता दे, क्या किया कैसे। सर पहले रिएक्शन के अंदर एसिटिक एसिड, सॉरी एसिड लग जाएगा बेंजीन पे। हाँ बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद में मेटा पे Br लग जाएगा। हाँ और फिर ये C2H5O- में टूटेगा और H+ में टूट के C2H5O- इसके साथ मिल जाएंगे एसिड के साथ। यहाँ पास थोड़ा डिस्टर्ब है, ये एस्ट्रिफिकेशन हो रहा है यहाँ पास। है हाँ अच्छा। है ना, ध्यान से अगर देखो कि हमारे पास पहला क्या था। पहले हमारे पास पहले क्या था, बेंजीन था। बेंजीन पर क्या दिया हुआ था, CH2CH3 ऐसे लगा था। इस पे अपन क्या करेंगे कि MnO4 करेंगे, तो याद करो जब तक ये बेंजाइलिक पोजीशन पर हाइड्रोजन होगा तब तक क्या बन जाएगा इससे, ये एसिड लग जाएगा, इतना ही बनता था। फिर इसके रिएक्शन किससे कराया है, Br2FeCl3 से। ये कौन सा रिएक्शन हो गई, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये एसिड है, माइनस आई ग्रुप होता है। माइनस आई क्या करता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है। माइनस आई क्या करेगा, मेटा डायरेक्टिंग होगा और Br कहाँ लगा देगा, मेटा पर। फिर उसके बाद क्या होगा, हमारे पास C2H5OH H+ है, तो याद करो एसिड है, एल्कोहल है, H+ का सोर्स है, तो क्या कर लेगा, एस्ट्रिफिकेशन कर लेगा। एस्ट्रिफिकेशन याद करो वो दिन जब अपन ने बात किया था, एसिड का क्या जाएगा OH, और एल्कोहल से क्या बनेगा OH H5 और C2, यहाँ से क्या लग जाएगा, जल बाहर हो जाएगा। यही तो बात किया था हमने एस्ट्रिफिकेशन में, कि जब भी एस्टर का ऑक्सीजन होगा वो एल्कोहल कहलाएगा, है ना। बाद में क्या बन जाएगा यहाँ से, C डबल बॉन्डो O, C2H5 और यहाँ Br, इतना प्रोडक्ट आपका बन जाएगा, है ना। तो बढ़िया था बताए थे जो, बस यहाँ ध्यान देना ये एस्ट्रिफिकेशन हुआ है ना, एस्ट्रिफिकेशन यहाँ हुआ है। बाकी सब सही था, बन जाएगा सभी से, है ना। तो ऐसे देखना है अपन को भाई, नॉर्मल ऐसे रिएक्शन नहीं करा सकते ना, कि जो आप बोल रहे हो कि O का माइनस बनेगा। अब भाई ये बताइए आप, हमारे पास एसिड है, अब एसिड पर आप C2H5, है ना, एसिड पर आप C2H5O का माइनस थोड़ी ऐसे हटा दोगे भाई, निकलने वाला भी तो कोई ग्रुप चाहिए ना, इसलिए ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। लिविंग ग्रुप होता तो हो जाती, यहाँ अगर Cl होता, कोई निकलने वाला ग्रुप होता, तब तो हो जाता, है ना। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए अगला करिए, 20 वाला क्वेश्चन करिए। 21 क्वेश्चन करिए आप। 21 क्वेश्चन करिए आप लोग। 21 क्वेश्चन बताइए। फोर होगा। कौन सा होगा, फोर्थ। फोर्थ होगा। और कोई,
और किसी को कुछ ऑप्शन? और किसी कुछ ऑप्शन? ऑप्शन भी है। हाँ, फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन तो फिर सही हो जाएगा, है ना? तो क्या करेंगे आप सबसे पहले? आपका आपके पास क्या था? फिनॉल था। हमको तो पता ही है हमारे पास फिनॉल है ना? अगर आप फिनॉल की रिएक्शन किससे कराएंगे? जिंक डस्ट से कराएंगे, है ना? तो इसका रिडक्शन कर देगा। रिडक्शन से क्या बना देगा ये? बेंजीन बना देगा। फिर आप क्या करेंगे जब बेंजीन की रिएक्शन किससे कराएंगे? मिथाइल क्लोराइड से। और आपको खुद पता है कि जो बेंजीन होता है वो क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल होता है ना? बेंजीन जो होता है खुद न्यूक्लियोफाइल होता है। ये यहाँ अटैक करेगा, यहाँ सीएल बाहर हो जाएगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फिर से हो जाएगी। बाद में क्या लग जाएगा? यहाँ CH3 आ जाएगा। फिर CH3 पर फिर से आपने किसका रिएक्शन करा दिया? एल्कलाइन KMnO4। एल्कलाइन KMnO4 की रिएक्शन कराएंगे तो फिर से क्या बना देगा? वही अभी जो हमने बनाया था अभी, एसिड बना देगा। बेंजोइक एसिड बन जाएगा ये, है ना? तो आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फोर्थ वाला सही हो जाएगा ना? जिन्होंने बताया बहुत बढ़िया, सही है। चलिए अब इसको 19 वाला बताइए। 19 वाले में क्या होगा? बताइए भाई, 19 में क्या होगा? कौन सा रिएक्शन है? नाम भी बताना है आप लोग को। सेकंड ऑप्शन होगा इसका। सेकेंड ऑप्शन होगा। और कोई? सेकेंड वाले का फिर रीजन भी पूछता हूँ अभी मैं, फिर क्यों है। एल्डोल अगला कोई? रिएक्शन। हाँ, एल्डोल रिएक्शन है। हाँ बहुत बढ़िया, एल्डोल रिएक्शन है ना? भाई वो लिख के थोड़ी देगा कि एल्डोल है, आपको पहचानना पड़ेगा ना। अब देखो एसीटोफिनोन है। एसीटोफिनोन तो यही होता है। अब एसीटोफिनोन रिएक्ट विद किससे? बेस। बेस दे रहा है अपन को, बेस की प्रेजेंस पे होता है ना। और देख लो डबल बॉन्ड बना रखा है, तो 2 मोल की रिएक्शन आप इससे कराओगे, अल्फा हाइड्रोजन है ये, इससे आप निकाल दोगे हाइड्रोजन, है ना? शॉर्टकट तरीका बताया था। शॉर्टकट तरीका तो आपको पता ही है एसीटोफिनोन वाला, कि हमारे पास एक को क्या ले लो, एक का डबल बॉन्ड हो, एक का डबल बॉन्ड हो तो दूसरे का क्या हो जाएगा? अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा।
सेल्फ एल्डोल है ना, सेल्फ एल्डोल है, यहाँ से जल बाहर हो जाएगा, बस कुछ नहीं करना था। तो बेस भी दिया होगा तो आपको यही मानना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा पीएच, यहाँ CH3 डबल बॉन्ड, फिर यहाँ क्या आ गया CH डबल बॉन्ड ओ पीएच, यही बन जाएगा आपका प्रोडक्ट। एल्डोल कंडेंसेशन है ना, तो आपको ऑप्शन से भी डील करना है भाई, देखकर क्या कैसे प्रोडक्ट बन रहा है ना। बहुत बढ़िया। है ना, तो ये भी आपका कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। बन जाएगा सभी, किसी को डाउट है क्या आप लोग भाई बताइए, रिएक्शन नहीं पहचान पा रहे हैं आप लोग, आपको रिएक्शन तो पहचानना पड़ेगा ना, रिएक्शन पहचानने में आप लोग को दिक्कत हो रहा है बताइए। चलिए अगला बताइए। 18 बताइए। ऑप्शन 3। ऑप्शन ऑप्शन डी, और कोई? डी नहीं, 3। 3 है, चलो ठीक, वही मैं सोचा कि, और कोई? ऑप्शन 3। ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 लॉक कर दिया जाए, है ना। भाई अपन को पता है कि जो, अगर साइनाइड पर अगर आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के रिडक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, प्राइमरी एमीन बनेगा, है ना, RCH2NH2। अगर आप आइसोसाइनाइड पर लिथियम अमोनियम हाइड्राइड की रिडक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, सेकेंडरी अमाइन बन जाएगा। बस उसी को इन्होंने नाम लिख के दे दिया है, मिथाइल आइसोसाइनाइड, है ना। तो थर्ड ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए बढ़िया है बहुत। चलिए अगला बताइए 17। सेकेंड। सेकेंड, ये तो सभी का सही हो जाएगा। जिंक अमलगम, है ना, ZnHg की बात कर रहा है, अपन ने लिखा हुआ है ना, जिंक अमलगम ZnHg। तो ये कौन सा होता है, क्लीवेंसन रिडक्शन होता है। और एक कौन सा पढ़ा है अपन ने, NH2 के साथ क्या दिया होगा, KOH दिया होगा, हीट दिया होगा, या तो इसी को क्या लिख सकता है, N2H4। तो ये कौन सा हो जाएगा, वोल्फ किस्नर हो जाएगा, है ना। चलिए अगला बताइए। 3 होगा। ठीक है। ऑप्शन 3। कौन सा रिएक्शन है, पानी बाहर। हाँ कहने जा रहे हो, है ना। 50% बताया तो 50% भी लिख के दे सकता है, या तो फिर ऐसे नॉर्मल कंसंट्रेटेड NaOH लिख के दे सकता है। अपन को पहचानना रहेगा, अगर इस पे अल्फा हाइड्रोजन है, एल्कोहल एंड एसिड, तो देखो यहाँ तो अल्फा हाइड्रोजन है तो एल्डोल कर रहा है, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है तो एल्डोल कर रहा है, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है तो एल्डोल कर रहा है। यही एक ऐसा है जो कैनिजारो कर रहा है, इस पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो, ठीक है ना।
ठीक है ना, तो यही है ऐसा जिसपे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। बस वही पूछ रहा था, तो देख लो रिएक्शनों को कभी नाम से डायरेक्ट पूछेगा तो कभी बस इधर उधर घुमाते रहेगा। आपको क्वेश्चनों की ब्यूटी पर जाना है आप। चलिए अगला बताइए। थ्री होगा। सही होगा। और कोई? तो एल्डोल कंडेंसेशन में याद है ना, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स बनता है। अब कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन की कार्बोनिल कंपाउंड्स बोलते हैं। तो पहले में तो एस्टर दे रखा है, दूसरे में बीटा हाइड्रोक्सी एसिड दे रखा है, तीसरे पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड एंड कीटोन है, और चौथा में अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन है। तो अल्फा हाइड्रोक्सी वाला तो एल्डोल होता है, कंडेंसेशन थोड़ी होता है ना। तो आपको कौन सा हो जाएगा? थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला बताइए। ऑप्शन वन। अच्छे से करिए। बताइए भाई। फोर्थ ऑप्शन होगा सर। स्ट्रक्चर मुझे लग रहा है सही तुम लोग नहीं बन थर्ड बना में होगा। पाओगे। सर वन होगा। नहीं होगा, वन कहे पीछे पड़े हो वन के। थर्ड। थर्ड होगा ना। ये इथाइलिन ऑक्साइड होता है ना। इसकी रिएक्शन आप किससे करा रहे हो? गिगनार्ड से, आर एम जी एक्स से। तो 3 मेंबर है, और 3 मेंबर में स्ट्रेन ज्यादा होता है, अनस्टेबल होता है, इसलिए कोई भी एक पार्ट इसका यहाँ अटैक करेगा ये टूट जाएगा। जब ये ब्रेक हो जाएगा तो क्या बना दोगे आप? यहाँ O का माइनस बनेगा, यहाँ R लग जाएगा, लास्ट में H प्लस का सोर्स आएगा, OH बन जाएगा। देखो प्राइमरी अल्कोहल ही तो बन रहा है ना। आइलिन कब लगता है? जब दो एडजेसेंट से हाइड्रोजन निकलता है एक एक, तब तो आइलिन लगता है ना। एक ही कार्बन से निकलता तो आइलिडीन लग जाता। अपन ने पढ़ा है आईयूपीएससी में, है ना। ठीक है।
चलिए अगला बताइए। थ्री। थ्री। और कोई? और कोई? बताइए भाई, और कोई? बन जाएगा, बताइए। ऑप्शन थ्री। ऑप्शन थ्री। है ना, तो अपन तो पढ़े ही है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ऑन कार्बोनिल कंपाउंड्स, है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेरिक क्राउडिंग के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ईडीजी के। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? ईडब्ल्यूजी ग्रुप के। अपन ने ये पढ़ा है। तो देखो ये दोनों साइड क्राउडिंग लगा रहा है, ये भी इधर से क्राउडिंग लगा रहा है, ये एक ही साइड से लगा रहा है ना, ये दोनों साइड से लगा रहा है। इस पर इथाइल क्राउडिंग लगा रहा है, इधर मिथाइल क्राउडिंग लगा रहा है। तो मिथाइल तो लेस क्राउडेड होता है ना, इसलिए ये वाला हो जाएगा अपने थर्ड जिसने बताया है ना। चलिए अगला बताइए। बढ़िया पढ़ के बताना है ना। फर्स्ट। बिल्कुल नहीं पढ़े हो क्वेश्चन फिर अच्छे से। फोर्थ ऑप्शन होगा सर। फोर्थ फोर्थ ऑप्शन, होगा। है ना। रीजन क्या है? वो रैसनिक मिक्सचर बना रहा है ना, तो यही बनेगा, हाँ एल्डिहाइड वाला। हाँ, कायरल सेंटर हो रहा है ना इस पे। बाकी तीनों में देखो, अगर आप इसकी रिएक्शन करा रहे हो तो कायरल सेंटर नहीं बन रहा है ना। अगर आप एसीटोन में कराएंगे, एसीटोन में साइनो हाइड्रोजन साइनाइड की रिएक्शन कराएंगे तो यही बनेगा। CH3 O का माइनस OH बन जाएगा, CH3 और CN। यहाँ तो कायरल सेंटर ही नहीं है, तो रेसेमिक मिक्सचर कैसे बनेगा? हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड था, इसकी रिएक्शन कराएंगे आप इस पे तो क्या बनेगा? OH बन जाएगा, HCN, है ना। हाँ, हाइड्रोलिसिस भी कराया है इसका, तो हाइड्रोलिसिस का आगे की प्रोसेस करा लो। हाइड्रोलिसिस के बाद भी कुछ नहीं होना है। OH साइनाइड का हाइड्रोलिसिस से एसिड बनता है, साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से एसिड बनेगा। तो देखो यहाँ कायरल सेंटर ही नहीं है, यहाँ भी कायरल सेंटर नहीं है, तो रिसेमिक मिक्सचर तो बनेगा नहीं।
डाई इथाइल कीटोन क्या होता है? यही होता है। फिर से देखो, दोनों साइड सेम है। जब दोनों सेम है मतलब पैरा सेंटर इसमें भी नहीं होगा, तो ये इसमें भी रेसेमिक मिक्सचर नहीं बनेगा। हमारे पास क्या है? एसिटल्डिहाइड है। एसिटल्डिहाइड है, इस पर आप क्या करेंगे? एससीएन की रिएक्शन कराएंगे। सीधे दिख रहा होगा, CH3 ओ एच बन जाएगा, एच बन जाएगा और CN। फिर इसका आप क्या कर देंगे? हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो क्या बन जाएगा? CH3 OH, H और एस। अब देखिए यहाँ तो कायरल सेंटर है। कायरल सेंटर है तो एक अगर आर घूमेगा दूसरा एस हो जाएगा, रेसेमिक मिक्सचर हो जाएगा, है ना? ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। तो ऐसे आपको देखना था, है ना? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन इसका हो जाएगा। चलिए अगला करिए। ऑप्शन 3। ऑप्शन 3। और कोई? और कोई? थर्ड। थर्ड। लॉक कर दिया जाए थर्ड वाले को, है ना? तो आपने क्या किया होगा? एसिड पर क्या किया आपने? SOCl2 डाला तो क्या बना? CH3 डबल बॉन्ड Cl। फिर इसकी रिएक्शन किससे करा दिया? बेंजीन से। तो बेंजीन क्या करेगा? इस पर अटैक करेगा, O का माइनस रिवर्स आएगा, Cl बाहर हो जाएगा। क्या बन जाएगा? CH3 डबल बॉन्डो बेंजीन को मैंने पीएच लिख दिया, है ना? फिर SCN की रिएक्शन कराओगे, CN का माइनस यहाँ क्या लगा दोगे? CH3 OH, PH और CN। लास्ट में क्या कर दोगे? साइनाइड का हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो क्या बन जाएगा आपका? ये ऑप्शन आपका आ जाएगा, है ना? तो बन जाएगा सभी से। JEE वाले देखना, शिफ्ट में भी, जनवरी वाले शिफ्ट में बहुत आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही आता है। बन जाएगा, है ना? बनना चाहिए अच्छे से बढ़िया। चलिए इसको करिए।
तो होगा क्या? हाँ, ऑप्शन 2। और करो अच्छे से। बताइए क्या होगा। बताइए भाई। भाई देखो इस पे क्या करोगे। हमारे पास ये है, इसकी रिएक्शन आप NH2 NH3 से करोगे तो याद करो जल बाहर हो जाएगा। जब ये जल बाहर हो जाएगा तो क्या बनेगा? डबल बॉन्ड NCH3, है ना। और आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से पूरा बाहर चला गया, ये ऐसे बनेगा। लास्ट में कौन आएगा? लिथियम हाइड्राइड आ गया। याद करो रिड्यूसिंग एजेंट होता है ये क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और रिड्यूसिंग एजेंट होता है तो क्या करेगा, डबल बॉन्ड का भी क्या कर देगा ये, रिडक्शन कर देगा। और क्या बना देगा यहाँ से ये बना देगा। या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हैं, है ना, तो यही बनेगा, देख लो। तो लिथियम हाइड्राइड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जिसकी वजह से डबल बॉन्ड को क्या करता है, हाइड्रोजन जोड़ देता है, उसको बॉन्ड को ब्रेक कर देता है डबल बॉन्ड। तो इसका आंसर ये फोर्थ वाला है। ठीक है। सर एक बार वापस से। अपने पास देखो, अपन ने याद करो, मैं बोला था कि एनसीईआरटी वाले में एक बॉक्स में दिया है ये जितने भी रिएक्शन अभी पढ़ रहे हैं हम लोग। सिंपल से आप क्या करना, हमारे पास ये तो दिया ही था। हमारे पास ये था, इसकी रिएक्शन हमने किससे करा दिया, CH3NH2 से। तो आप CH3NH2 को ऐसे अरेंज कर लीजिए, है ना। CH3NH2 को हमने ऐसे अरेंज कर लिया। और यहाँ से क्या हो गया, देखो जल बाहर हो गया।
जब जल बाहर हो गया तो क्या बन जाएगा? यही बनेगा ये। फिर हमारे पास क्या, लिथियम हाइड्राइड है। लिथियम हाइड्राइड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से क्या करेगा ये, इस डबल बॉन्ड को क्या करेगा, ब्रेक कर देगा एच में। तो क्या बना देगा यहाँ से, बॉन्ड ब्रेक करेगा तो ये बन जाएगा और ये बन जाएगा, सेकेंडरी अमाइन बन जाएगा। ठीक है। हाँ ठीक है, थैंक यू। इसका क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला। ये तो बनते ही है। इसका क्या होगा नाइन्थ का? सेकेंड। सेकेंड होगा, है ना। सिंपल सा है। आपको, आपने इस पे फंस गया है ना, आप लोग इस पे फंस गए। वीकली एसिडिक क्या होता है, एनिलीन जब अपने पास नाइट्रोबेंजीन होता है तो SnHCl डालो, ये वीक एसिड होते हैं, या FeHCl डालो, ये सारे के सारे वीक एसिड होते हैं ना। और बाकी ये रीजन लिख के देता तो आप तो तुरंत बता देते, लेकिन इसी को इन्होंने क्या कर दिया, वीक एसिड लिख के दे दिया है ना ये। तो आप इसको जाने रहना, वही बन रहा है, एनिलीन बन रहा है ना। नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन कर रहा है ये। चलिए अगला बताइए। ऑप्शन 3। ऑप्शन 4। 4। और कोई? और कोई बताएगा? फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन होगा ना। जिन्होंने बताया दोनों को सही है, फोर्थ ऑप्शन। कौन सा रिएक्शन है ये? आइडोफॉर्म। हाँ, हाइड्रोफॉर्म है ना। वो LOPPT वही कलर है ना। तो भाई सीधी सी बात है, जब इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे, तो 1 डिग्री अल्कोहल का 2 कार्बन का एल्डिहाइड यही बनेगा। और हमने बात किया था, अगर इतने पार्ट में CH3 आ जाएगा, एसिड और एसिड डेरिवेटिव को छोड़ करके, तो टेस्ट देगा।
ये टेस्ट दे रहा है, इन्होंने नॉट फॉर्म पूछा है। ये क्या है, 2 डिग्री अल्कोहल है। अब 2 डिग्री अल्कोहल पे क्या लिखना है, इससे तो सीधे ही बन जाएगा, ये तो सीधे ही दिख रहा है 2 डिग्री अल्कोहल से। CHOH इसका ऑक्सीडेशन करोगे सीधे कीटोन बन जाएगा, है ना। इसका ऑक्सीडेशन करोगे सीधे कीटोन बन जाएगा। फिर से ये वाला पार्ट मिथाइल कीटोन आ गया, जिससे भी हो जाएगा, इससे भी बन जाएगा, सीधे दिख रहा होगा, है ना। CH3 CH2 CHOH CH3, फिर से इसका ऑक्सीडेशन करोगे कीटोन फिर से इधर बन जाएगा, 4 कार्बन का कीटोन फिर से बन जाएगा, है ना। 4 कार्बन का कीटोन फिर से बन जाएगा, तो फिर से एक साइड मिथाइल आ गया, तो फिर से रिएक्शन दे देगा। ये क्या है, मेथेनॉल है। इसका ऑक्सीडेशन करोगे माइल्ड तो एल्डिहाइड बनेगा, और 1 कार्बन का एल्डिहाइड तो यही बनेगा, फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। और फॉर्मेल्डिहाइड में देखो कहीं भी CH3 नहीं है एक साइड, इसलिए ये रिएक्शन नहीं देगा, तो येलो पीपीटी नहीं देगा। मतलब ये आयोडोफॉर्म की रिएक्शन पूछ दिया डायरेक्ट, है ना। तो येलो पीपीटी समझ जान उसकी ही बात करेगा। चलिए अगला बताइए। ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 और कोई। और किसी का है लगा लीजिए बड़ी आराम से। बताओ भाई और कोई। हाँ सर, ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 है ना भाई। ऑक्सीडेशन करना ही, इन चारों में से आप किसको ऑक्सीडेशन करेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड्स बनेगा, बताइए। 2 मिथाइल 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन, 2 मिथाइल 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन कैसे बनाओगे। 2 पर मिथाइल है, 2 पर हाइड्रोक्सी और प्रोपेन हो गया। इसका तो आप ऑक्सीडेशन ही नहीं कर सकते, याद है ना। इस पे आप ऑक्सीडेशन नहीं कर सकते आप इसका, है ना। फिर दूसरा दिया है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन यही होता है। इसका जब आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो याद करिए अपन ने एल्कीन बनाया था, और किसके रिस्पेक्ट में बनाया था, कॉपर या Ag होगा 300 डिग्री सेल्सियस में। 3 डिग्री पर ना तो ऑक्सीडेशन होता है ना, ये सब नहीं पढ़ा है अपन ने। फिर दूसरा तीसरा अर्थोनाइट्रोफिनॉल, इससे क्या करोगे आप, इसका कार्बोनिल तो हमने पढ़ा ही नहीं है कभी, है ना। इसका कार्बोनिल तो कभी पढ़ा ही नहीं है, किसका ऑक्सीडेशन से बनाओगे।
फिनॉल का भी ऑक्सीडेशन से कार्बोनिल कंपाउंड्स नहीं बना सकते। बस इकलौता वही था जिसका आपको 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन का, चाहे आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग कराओ चाहे स्ट्रॉन्ग बनाओ, जो भी डालना हो कीटोन ही बनेगा ना, कार्बोनिल कंपाउंड। इन्होंने कार्बोनिल बोला था। ऑक्सीडेशन तो 3 डिग्री का भी हो रहा है, लेकिन ये क्या बन रहा है, एल्कीन बन रहा है ना। चलिए अगला करिए। बताइए। सेकंड। सर ऑप्शन 2। ऑप्शन 2। और कोई? ऐसे क्वेश्चन आए कि समझ जाया करियो, कायरल सेंटर की बात कर रहा है। कायरल सेंटर में रेसेमिक मिक्सचर बनता है, 50-50% डी और एल बनता है। एच का प्लस सी एन का माइनस, क्या बना दोगे, CH3C OH, एच और CN बना दोगे। ये देखो कायरल सेंटर हो गया, ये तो पहले सी कायरल सेंटर है, तो दोनों क्या बनेगा, डी और एल बनेगा, 50-50% रेसेमिक मिक्सचर है ना, 50-50% बन जाएगा, कुछ है ही नहीं है इसमें। चलिए अगला। फोर्थ होगा। ट्रू होगा। और करो अच्छे से। सर फोर्थ बोला। फोर्थ बोले, पता नहीं आज कम सुनाई दे रहा है मुझे। फोर्थ वाला होगा। और कोई? फोर्थ के अलावा और कोई जो चेंज करना चाहता हो ऑप्शन फोर्टा डाउन का? बताइए और कोई। है ना, तो सही है, बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं इस टाइप का। एच का प्लस सी एन का माइनस, के का प्लस सी एन का माइनस, अटैक करना तो सी एन को माइनस को ही है, ऐसे बन जाएगा। ये आपने बना दिया होगा। क्या बनाया इससे, आर सी ओ का माइनस से ओ एच बन जाएगा। इधर आर रहने दो और इधर हाइड्रोजन रहने दो, कहेंगे सी एन आ जाएगा इधर, है ना।
इधर क्या लग जाएगा, आर ओ एच आर डैश और सी एन। अब सी एन से अब सी एच टू एन एच टू बना रहे हो, मतलब आप क्या करोगे इसकी रिएक्शन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करोगे, तो साइनाइड की रिडक्शन से क्या बनाएगा, सी एच टू एन एच टू बना देगा। ये क्या बना देगा, सी एच टू एन एच टू। तो आपको पहले ए बताना था, तो ए तो क्या बनेगा, सी एन और ओ एच। तो सी एन और ओ एच इसमें है और इसमें है, बाकी इस पे और इस पे नहीं है। फिर इसके बाद लिथियम अमोनियम हाइड्राइड डालोगे, साइनाइड के हाइड्रोलिसिस, यहाँ हाइड्रोलिसिस किया है, तो साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से एसिड बनता है, लेकिन इन्होंने सी एच टू एन एच टू अमाइन बनाना है, तो लिथियम अमोनियम हाइड्राइड डालोगे तभी होगा, तो ये भी इनकरेक्ट है। ठीक है, चलो बन जाएगा ना। चलिए अगला बताइए। थर्ड। थर्ड, और कोई। और कोई कुछ बताएगा। और कोई बताएगा कुछ। हाँ सर, थर्ड। थर्ड है ना, ओजोनोलिसिस है, इसको तो भूल ही नहीं सकते आप। ओजोनोलिसिस है कौन सा वाला, ऑक्सीडेटिव वाला, है ना। और याद करो, बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन जोड़ो, ऑक्सीजन जोड़ो, इधर तो दोनों साइड कार्बन ही कार्बन है, तो इधर मिथाइल इधर मिथाइल, यहाँ डबल बॉन्ड दो लग जाएगा। और इधर क्या है, एक हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाता है, ओ एच में, तो इधर क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। कोई सेकंड, है ना, कोई फोर्थ मत लगा देना, है ना, क्योंकि एल्डिहाइड रिडक्टिव पर बनता है, कि एमएनओ फोर तो ऑक्सीडेटिव है ना। इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। चलिए अगला। ये तो बन ही जाएगा। थर्ड। हार्ड है सर। थर्ड कौन सा रिएक्शन है, इरोजन बॉन्ड। रोजन, है ना, H2PdBSO4, रोजन मुंड होता है, एसिड क्लोराइड की रिएक्शन होगा, एल्डिहाइड बनेगा हमेशा, है ना। चलिए इसको बताइए। थर्ड।
है ना, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है ना, इसलिए फेलिंग टेस्ट देता है ना, फेलिंग टॉलरेंस दोनों देते हैं। और इसको तो जानते ही हो, इसको भी जानते ही हो, है ना। इसको जानते ही होगे। Fourth. और कौन सा रिएक्शन है? Kucherov के बाद वो एल्डोल होगा। हाँ, और कोई? किसी को डाउट इसमें? किसी को डाउट है इस पे? किसी को पूछना है, बन जाएगा ये? भाई पहले तो कुछ रोग हुआ, HgSO4 क्या बना दोगे, एल्डिहाइड बना दोगे। अब इस पे NaOH दे रखा है, अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसी का दूसरा मोल लोगे तो क्या बन जाएगा, एल्डोल बन जाएगा। एल्डोल रिएक्शन होगी, हीट दिया होता तब कंडेंसेशन होता है ना। इसलिए देख लो यहाँ कौन सा हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। 2 मोल इसका लोगे तो फोर्थ बन जाएगा इसका, है ना। एल्डोल करके आप चेक कर सकते हैं। है ना, तो एल्डोल कर सकते हैं। अगर हीट के साइन दिए होते तो एल्डोल कंडेंसेशन हो जाता। बन जाएगा ये। चलो देखो एक अच्छा चीज देखो इस पे, है ना, ये बन जाना चाहिए आप लोग से। देखो एक होता है, एक हमने पढ़ा था क्या, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ा था एक हमने, है ना। एक हमने पढ़ा था, एक हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ा, याद करो। एक हमने एक और पढ़ा था, गिलमैन्स, गिलमैन्स रिएजेंट पढ़ा था एक हमने। तो देखो जो ग्रिग्नार्ड होता है, इसको क्या है ये हमारा RMgX होता है। जो गिलमैन्स होता है वो क्या होता है, R2CuLi, है ना। R2CuLi ये होता है गिलमैन्स रिएजेंट।
ठीक है, तो जो गिगनार्ड होता है वो 1/4, जो गिगनार्ड होगा वो 1/2 एडिशन करेगा, है ना। और जो गिलमैन्स होता है ये 1/4 एडिशन करता है। जो गिगनार्ड होता है ये हार्ड इंटरेक्शन करता है, हार्ड इंटरेक्शन करेगा, है ना। कभी भी हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन नहीं कर सकता, है ना। हमेशा हार्ड इंटरेक्शन करेगा और सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन करेगा, है ना। तो होता क्या है, जो गिगनार्ड होता है वो हार्ड होता है ना, तो हार्ड इंटरेक्शन करेगा। जो गिलमैन्स होता है वो सॉफ्ट होता है, तो ये सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन करेगा, है ना। तो हार्ड इंटरेक्शन करता है और सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन करेगा। तो पहली बात तो गिगनार्ड क्या करेगा, 1/2 एडिशन करेगा, है ना। पहली बात क्या है कि जो गिगनार्ड होगा वो क्या करेगा, 1/2 एडिशन करेगा। और जो गिलमैन्स होता है वो क्या करेगा, 1/4 एडिशन करेगा, है ना। 1/2 ये करेगा, 1/4 एडिशन वो करेगा, ठीक है ना। फिर होता क्या है कि अपने पास जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है कि हमने क्या किया, ये दिया और एक हमारे पास क्या है, RMGX है, इसके साथ कोई H+ सोर्स होगा, और एक हमारे पास क्या होगा, R2CuLi होगा, इसके साथ H+ सोर्स होगा, है ना। इसको ऐसे लगा, अब होता क्या है, जो गिगनार्ड होगा ये क्या करेगा, 1/2 एडिशन करेगा। तो क्या करता है, R का माइनस जाएगा यहाँ, O बनाएगा, O का माइनस, O के माइनस में H+ का सोर्स आएगा और क्या बन जाएगा, ये OH बन जाएगा, यहाँ R लग जाएगा और ये ऐसे रहेगा डबल बॉन्ड के साथ, है ना। अब R2 से क्या बनेगा, R का माइनस निकलेगा, बताया था। ये क्या करता है, ये 1/4 एडिशन करेगा, 1/4 एडिशन करेगा। जो R का माइनस है 1 2 3 4, तो पहले 4 पर करेगा, जो डबल बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट होगा। जब डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो 5 बॉन्ड कार्बन बनाएगा नहीं, तो O का माइनस ये बनेगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये O का माइनस बनेगा। यहाँ मिथाइल पहले से था, R एक और लग जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, है ना। अब होगा क्या, हमारे पास होगा क्या, O का माइनस जो है रिवर्स आएगा, H+ मतलब ये H2O होगा, है ना। तो हमारे पास क्या है, H और OH2 का प्लस है, मान लीजिए H3O का प्लस, है ना। ऐसे सोर्स दिया होगा, तो क्या करेगा, ये O का माइनस रिवर्स आएगा, तो ये पाई बॉन्ड कहीं ना कहीं जाएगा। तो ये पाई बॉन्ड क्या करता है, यहाँ इस H पर जाएगा और ये बाहर हो जाएगा। मतलब ओवरऑल प्रोडक्ट क्या बनेगा, ओवरऑल प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये डबल बॉन्ड चला जाएगा, O बन जाएगा, और यहाँ एक था और एक ये बन जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये O का माइनस रिवर्स आएगा, तो यहाँ निकलने वाला कोई ग्रुप तो है नहीं, तो इसलिए यहाँ से H3O का प्लस है जो जेल है, मतलब यहाँ H+ लगा दोगे आप। मान लीजिए इसके जगह पर क्या हो, मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये है, हमने क्या कर दिया, हमने क्या कर दिया, PH2CuLi डाल दिया, और दूसरा हमने क्या कर दिया, CH3CH2Cl कर दिया। बात समझिए, तो पहला काम तो आपका क्या होगा, गिलमैन्स रीजेंट है, आप समझ जाओगे। तो पहले तो एक पीएच निकलेगा और कहाँ एडिशन करेगा, ये 1/4, तो 1/4 पर अटैक करेगा,
ये यहाँ शिफ्ट होगा और ये O का माइनस बनेगा। जब O का माइनस बनेगा तो ये O का माइनस बना, ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा और PH यहाँ लग जाएगा। अब यहाँ तो जल दिया नहीं है, दूसरा क्या दिया, ये फर्स्ट स्टेप हुआ, ये सेकंड स्टेप। दूसरे पर क्या दे रखा है, CH3 CH2 और Cl। अब क्या करेगा, रिवर्स आएगा। अब यहाँ से क्या करेगा, ये यहाँ अटैक करेगा और ये बाहर हो जाएगा। देखो अब क्या लगा दोगे, यहाँ डबल बॉन्ड हो, यहाँ PH और यहाँ क्या लग जाएगा, CH2 और CH3। ऐसे रिएक्शन होते हैं, इसको बोलते हैं गिलमैन्स रीजेंट, है ना। CH2 CH3, ये हो जाएगा गिलमैन्स रीजेंट। तो आप एक बार अच्छे से देखिए। है ना, एक बार देखिए आप, तो गिलमैन्स जो होता है सॉफ्ट होता है। बन जाएगा, बताइए कोई दिक्कत। तो देख लेना, गिगनार्ड 1 2 पर हमेशा करेगा, है ना। गिगनार्ड 1 2 पर करेगा और गिलमैन्स 1 4 पर करेगा। कभी भी 1 2 पर नहीं कर सकता गिलमैन्स। बन जाएगा, बताइए समझ में आया ये। JEE वालों की बहुत इंपॉर्टेंट। हम्म, बताइए भाई, बोल नहीं रहे हो, कोई सो गए क्या। बताइए। ज्वाइन करके सब निकल लिए क्या। नहीं सर। हाँ भाई, नहीं आ गए हो, अभी क्या भरोसा तुम लोग का। खा पी के एक बार सो के बिल्कुल। तो भरोसेमंद लोग कहाँ है। तो सर हाँ, तो ये बन जाएगा, देख लो एक बार इसको, जरूरी है। यस सर। है ना।
ठीक है, चलो एक और देख लो। एक हमारे पास क्या होता है, एक होता है MCPBA। MCPBA क्या होता है, इसको बोलते हैं मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, है ना। मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, ये पर बेंजोइक एसिड क्या होता है, मेटा पर क्लोरो C डबल बॉन्ड OH, ये पर बेंजोइक होता है ना। ये ये होता है मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। इस पे क्या होगा, मान लीजिए हमारे पास ऐसा है, एल्कीन है, इसकी रिएक्शन MCPBA से करा दे, तो आपको क्या करना है, पहली बात तो ये क्या होता है, सिन एडिशन होगा, है ना। सिन एडिशन होगा, तो आपको क्या करना है, इस पे इपॉक्साइड बना देना है। कुछ नहीं करना है, डबल बॉन्ड को तोड़ के ऐसे इपॉक्साइड बना देना है ना। अब ये इपॉक्साइड ऐसे भी बन सकता है, स्टीरियो पे अगर पूछेगा तो आप कैसे बना दोगे। सिन बनाना है मतलब आपको क्या करना है, सेम साइड कर देना है, या तो बेस पर हो सकता है या फिर किस पे बन सकता है इपॉक्साइड, दोनों डैश पर बन सकता है ना। तो ये ऐसे भी बन सकता है और ऐसे भी, ठीक है। ये होता है मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। ऐसे करना है, मान लीजिए हमारे पास ऐसा है, मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा दे रखा है और एक ऐसा दे रखा है, और इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने MCPBA डाला 1 इक्विवेलेंट, या तो अब ये डबल बॉन्ड जाएगा या तो ये डबल बॉन्ड जाएगा। तो आप क्या करना, देखो इधर से इंडक्टिव लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है इधर से देखो, तो आपको क्या करना है, उसी साइड इपॉक्साइड बनाना है जिधर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, ये, और ये डबल बॉन्ड पर कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे अंदर भी बना सकते हैं ना, क्योंकि इधर मिथाइल मिथाइल है, तो आप इसको ऐसे अंदर भी बना सकते हैं। ये होता है मेटाक्लोरोबेन, और इसके भी रिएक्शन होते हैं भी, और अभी आप इतना देख लीजिए आप। बन जाएगा, Yes, sir. है ना। चलो तो ठीक है, आज के लिए इतना ही है ना। एंजॉय करो, तुम लोग सो रहे हो सब, है ना, बढ़िया खा पी के, ठीक है।
ठीक है। यस सर। ठीक ठीक।